62 मिनट का वीडियो बना के तब उसने सुसाइड किया। सुंदरतम स्त्री चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, और आज स्थिति यह है कि लोग विवाह नहीं करना चाह रहे हैं। उनकी एक कहानी है जो मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला उसने। अब स्त्री भोग के लिए नहीं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर करना। समझ की बात हमने पिछले एपिसोड में की। माया जो शब्द है ना, माया बहुत मतलब मैंने कहा ना कि माया वहां ठगनी हम जानी। कबीर के तो दोहे जो हैं, कबीरदास जी को पढ़ के ऐसा लगता है कि यार बस और कुछ चाहिए ही नहीं। इतने सरलतम ढंग से सूत्रों की व्याख्या की गई है, इतने सरलतम ढंग से। जीवन में एक बार हर व्यक्ति को कबीरदास जी को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कबीरदास जी को पढ़ना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को एक बार कबीरदास जी को पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं, मुक्ति मोक्ष तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। उन्होंने कहा माया छाया एक सी, इसकी तुलना छाया से की कि दिखाई पड़ती है नहीं, छाया बनती है, छाया बनती तो है पर होती नहीं है। फिर उन्होंने कहा माया वहां ठगनी हम जानी। माया को ठग कहा उन्होंने। यौवन, युवा अवस्था। अब ठग क्यों कहा भाई? युवा अवस्था, बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, फिर युवा अवस्था, फिर बुजुर्गियत, बुढ़ापा। अब बुढ़ापे में, अब बुढ़ापे का दर्द पता है क्या है? बुढ़ापा, जवानी, इंद्रिय विषय संयोग, बुढ़ापा। अब जवानी में शक्ति है तो यहां व्यय हो गई, यहां फिर वो झूला, एडवेंचर, बंजी जंपिंग, रस्सी बांध के पैर में कूदते हैं खाई में, और गति 300 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। बुढ़ापे में सब खत्म और मन जिंदा है, तड़पता है वो। मन जिंदा है, विचार जिंदा है। मैं ललन टॉप के एक शो में गया, वहां एक महिला ने मुझसे कहा कि मैं युवाओं के साथ बैठकर कंफर्टेबल होती हूं, मैं बहुत सारे बुजुर्गों के साथ बैठकर कंफर्टेबल नहीं होती। और यही नर्क है। नर्क है कौन सी जगह? जहां आप तड़प रहे हो। अध्यानी का अंत आईसीयू में होता है, और 6 महीना अगर कोई रह गया आईसीयू में, तो बस वो जो नर्क की चर्चाएं होती है ना, वो सब उसको वहां पे दिखाई पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, घर में अगर शादी हो रही है तो समय तत्काल कट जाएगा, और अगर डेड बॉडी घर में पड़ी है तो रात कटेगी नहीं। आपने गौर किया है? इसीलिए लोग कहते हैं नर्क में आदमी हजारों लाखों साल रहेगा, क्योंकि दुख में समय नहीं कटता, और सुख में शादी हो रही है, घर में फेरे पड़ रहे हैं, और कब सुबह 4 बज गए, लोग कहते हैं सुबह रहेगा भैया। ध्यान करिए, ध्यान करिए, और समझ रूपी शक्ति को बढ़ाइए, और अपने जीवन का उत्थान करिए, अपने परिवार के जीवन का, समाज और राष्ट्र। 52वें श्लोक में गुरु महाराज कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यवर्तित ऋष्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोत व्यवस् श्रुतस्य चा। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णता पार कर लेगी। बड़ा प्यारा वर्ड, ये सब वर्ड इतने प्यारे हैं। मोह, माया, इच्छा, सुख, फल। अब इन सारे शब्दों का एक अंतर संबंध है। बस इस अंतर संबंध को अगर आप समझ गए, और बाप, अरबों रुपए का, अरबों रुपया, अरबों रुपया, इन सारे संबंधों का अगर आप अंतर संबंध समझ गए। अब आप देखो, अगर आपके पास इच्छा है तो किसकी होगी? फल की होगी। इच्छा है यानी फल की होगी। आपने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, मतलब इच्छा है, किसी चीज की इच्छा नहीं है, यह हो ही नहीं सकता। इच्छा यानी फल। सुंदरतम स्त्री चाहिए, सुंदरतम पुरुष चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा मकान। इच्छा यानी फल। फल मिल गया, जिस फल की इच्छा थी वो मिल गया, तो सुख पैदा हो गया। अब आप उसे भोग रहे हैं।
महल भोग रहे हैं, पुरुष भोग रहे हैं, स्त्री भोग रहे हैं, अब भोग रहे हैं आप उसे, आनंद ले रहे हैं, आनंद नहीं, सुख ले रहे हैं, और यह सुख माया है। क्योंकि सुख तो विचार शून्यता का है ना। जहां मन रुक जाए या मन गायब हो जाए वहीं आपको आनंद आता है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, इस डायग्राम को देखिएगा। ये अरे जूस पीने में मजा आता है, शराब पीने में कोई नशा नहीं है जिसका स्वाद अच्छा हो, लोग स्वाद की वजह से करना चाहें। दुनिया में ऐसा कोई नशा नहीं है जिसके स्वाद की वजह से लोग उसे करना चाहें। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है। ऐसा नहीं कि सिगरेट का स्वाद, कि तंबाकू का स्वाद बड़ा प्यारा, कि भैया स्वाद बड़ा बहुत मजा आता है तंबाकू खा के ना। शराब पी के स्वाद की वजह से कोई नशा नहीं करता। सेक्स, शरीर, प्रेमानंद महाराज कहते हैं ना मलमूत्र का द्वार, खुल के प्रेमानंद महाराज कहते हैं मलमूत्र का द्वार। उसको देखने की ललक, रस्सी में बांधकर खाई में कूदना, क्या मिल रहा है कूदने से? 150-200 की स्पीड बढ़ा दी। ये सारी चीजें आप गौर करिएगा, ये सारी चीजें कुछ समय के लिए विचार शून्यता पैदा करती हैं। ये सारी, वो जो विचार शून्यता पैदा होती है वो सुख का एहसास देती है। इसीलिए इनको माया कहा गया है। धन, धन धन चूंकि सुख दिला सकता है, आनंद नहीं दिला सकता, इसलिए धन को भी माया कहा गया है। बड़े बड़े धनी संतों के पास पहुंचे, अरबों खरबों रुपए के मालिक पहुंचे कि महाराज चाहे जितना पैसा ले लो, आनंद दे दो। बोले हो ही नहीं सकता, बोले संभव ही नहीं, है ही नहीं। रिक्शा वाला सोचता है कि यार किताबों में लिखा हुआ है कि इंसानियत होनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो सोचता है लोग मुझे क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उसकी सपना किसका है? उसका पैसे का, धन का। ये जो धन की चाह है उसके पीछे वजह क्या है? हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, प्रेम चाहिए। इंसान की जो बेसिक नीड है उसमें से एक नीड है सम्मान और प्रेम। और वो पढ़ाया तो हमें जाता है, पढ़ाया जाता है सबसे प्रेम करो, सबको सम्मान दो, पर सब कर नहीं पाते। बस यही सबसे बड़ी वजह है धन को पाने की इच्छा का। विचार शून्यता, जहां विचार, इनमें कोई मजा नहीं है। टेस्ट कर लो। इच्छा, इच्छा से फल, फल से सुख, सुख माया है। और माया जितनी गहरी होगी मोह उतना गहरा होगा। स्त्री ना छूटे, क्यों? क्योंकि ये संबंध है, ये मर्सिडीज ना खो जाए मेरी, ये फल के प्रति मोह, परिवार ना छूटे, महल ना छूटे, स्त्री ना छूटे, धन ना छूटे, मोह। और मोह को कहा दलदल। बड़ा प्यारा शब्द है दलदल। ना खाने योग्य ना पीने योग्य। पानी में अगर फंस गए तो कम से कम पानी तो पी लोगे। दलदल, ना खाने योग्य ना पीने योग्य। शब्दावलियां जो होती हैं बड़ी कीमती होती हैं, और शब्दों का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कमल और कीचड़, शरीर, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। मैंने कहा ना कबीर दास जी को जरूर पढ़िए। ये जो मोह है ना, अज्ञानतावश, अज्ञानता, यही है अज्ञानता। ध्यान का अभाव, लोगों के जीवन में ध्यान का अभाव। और ध्यान मां है समझ की, तो समझ का अभाव। तो समझ के अभाव से क्या हुआ? इन सब चीजों का बोलबाला हो गया कि बाहर में जाए इंसानियत, हमको तो धन चाहिए क्योंकि हमको सुख चाहिए। आज का इंसान देखो, आज के इंसान का पागलपन देखो। अगर बोले इंसानियत हमें धन चाहिए भैया, अब पैसा कमाना भैया किसी भी कीमत पे, क्योंकि उसको सुख चाहिए। अब सुख के लिए सेक्स चाहिए, सेक्स बाहर है। नशा चाहिए, नशा बाहर है। एडवेंचर चाहिए, एडवेंचर बाहर है। स्पीड चाहिए, स्पीड बाहर है। यह अज्ञानता है, यह अज्ञानता है। तो भगवान कहते हैं ये ग्राफ समझ लेना, मोह रूपी दलदल को पूर्णता पार कर लेगी।
जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्णता पार कर लेगी, लेश मात्र भी मोह न रह जाए, न पुत्र में, न धन में, न प्रतिष्ठा में, इन सब से लगाव टूट जाए। क्यों टूटेगा? जब दिखाई पड़ेगा, जब दिखने लगेगा। जैसे बुद्ध को दिखा, बीमार आदमी, बुजुर्ग आदमी, मृत, जब दिखाई पड़ने लगेगा कि अरे यार ये सुख तो क्षणिक है, ये सुख तो माया है, बाहर से आ रहा है। आचार्य रजनीश एक कहानी सुनाते हैं, उनकी कई कहानियां मुझको बड़ी पसंद है। एक कहानी बहुत पसंद है, मैंने कई सारे एपिसोडों में आपको सुनाई, मैं फिर सुनाता हूं आपको। उनकी एक कहानी है जो मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला उसने, कि कुत्ते को हड्डी मिल जाती है जब, तो हड्डी को चूसता है वो, तो जो चूसता है तो उसके मसूड़े फट जाते हैं, उन मसूड़ों से जो खून निकलता है उसको अपने ही खून का स्वाद मिलता है, लेकिन उसको लगता है कि यह स्वाद हड्डी से आ रहा है। बस यही हम सबकी दशा है। हमको लगता है कि ये स्वाद, ये जो जीवन में आनंद है वो परिवार से आ रहा है, वो महल से आ रहा है, वो स्त्री से आ रहा है, वो धन से आ रहा है। बिल्कुल नहीं। आप देखो, परिवार है लोगों के पास, परिवार है लोगों के पास। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसका वीडियो कितना और वायरल हुआ। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, 62 मिनट का वीडियो बना के तब उसने सुसाइड किया। कितने प्रेम से उसने विवाह किया होगा, कितनी तमन्नाओं से वो स्त्री को घर में लाया होगा। और आज स्थिति यह है कि लोग विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, लोग किसी के साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। आज अकेलापन बहुत बढ़ रहा है, आज लोग अकेले रहना चाहते हैं। तो जब ये दिखाई पड़ जाएगा, बस दिखाई पड़ने की बात है, माया दिखने वाली बात है, और ये यहां की आंख से दिखती है, इसलिए हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं। ये थर्ड आई है। थर्ड आई अदृश्य को देखती है और ये दोनों आई दृश्य को देखती है। इसलिए हिंदुओं ने बड़ा प्यारा काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया। भगवान शंकर की फोटो में 3 आंख बनाई। ये आंख, ये थर्ड आई। थर्ड आई जो है ये अदृश्य को देखती है, और जब ये आंख खुलती है और अदृश्य दिखाई पड़ने लगता है तो आदमी क्या हो जाता है? विजनरी हो जाता है। अदृश्य दिखाई पड़ा तो विजनरी हो गया, जहां अदृश्य दिखाई पड़ा वहां वो विजनरी हो गया। निष्काम कर्म एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा। शक्ति पर काम करो, संसार परिणाम है और फल सुनिश्चित है। अब अगर यह बात दिखाई पड़ गई कि अगर मैं शक्ति पैदा करता चला जाऊं, आज गुरु महाराज क्या है? शुद्ध शक्ति है। भगवान भगवान, गुरु भगवान, दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम, गुरु महाराज दंडवत प्रणाम। यहां बाजारों में लोग पैर छू रहे हैं, यहां छू रहे हैं पैर ऐसे। भैया पैर अगर आप जमीन तक नहीं झुक सकते हो तो कृपया करके मत छूइए। आज गुरु महाराज साक्षात शक्ति हैं, साक्षात। 2 महीना बीतने दीजिए, मैं बताऊंगा कैसे, उदाहरण देके, और उस उदाहरण के कम से कम 20 लोग गवाह हैं। उदाहरण देके बताऊंगा। साक्षात शक्ति हैं। आप उनका वो माया वाला रूप मत देखिए, इस वक्त वो साक्षात शक्ति हैं। तो जब ये बात दिखाई पड़ गई कि शक्ति का परिणाम है संसार, ये स्त्री, ये पुरुष, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब शक्ति का परिणाम है, जब ये बात दिखाई पड़ गई तो निष्काम कर्म, निष्काम कर्म यानी इच्छा खत्म। इच्छा खत्म यानी फल की चिंता खत्म। फल की चिंता खत्म यानी व्यक्ति सुख और माया से ऊपर चला गया, मोह से मुक्त हो गया। मोह से मुक्त हो गया यानी किससे मुक्त हो गया? बंधन से मुक्त हो गया। सर इस ग्रंथ की कोई कीमत नहीं है सर, यथार्थ गीता को, ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लोगों के सामने रखने का शास्त्र। धर्म सूत्र है मानव को महामानव बनाने का। मानव को क्या बनाने का? महामानव। तो कह रहे भगवान इन सबसे लगाव टूट जाएगा। अब देखो, जब माया से लगाव टूट जाएगा, मतलब जब आप मोह से मुक्त हो जाओगे, मोह से मुक्त हो गए आप, निष्काम कर्म आपको मोह से मुक्त कर देगा। सुनना फॉर्मूले को, निष्काम कर्म आपको मोह से मुक्त कर देगा। जैसे ही मोह से मुक्त हो गए, लगाव टूटेगा। अब देखना, बहुत बड़ा बात, लगाव टूटा माया से। किससे लगाव टूटा? माया से। माया से लगाव टूटा। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर करना। अरबों रुपए की, और एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। जितने लोग गीता देख, बस एक शो, जितने लोग देखते हो,
एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। अभी तो मेरे ख्याल से चलेगा 200-300 शो चलेगा, तो एक शो का पैसा मैं आशा करता हूं कि आप मुझे लगाएंगे। 500 रुपये एक शो का है और एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। 1800 शो है, 1800 श्लोक है, थोड़ा सा गति में पकड़ूंगा, तो एक शो का पैसा लगाना पड़ेगा। जितने लोग देखेंगे, अब चाहे 10 बार देख लो, 10 बार का पैसा नहीं लगेगा, लेकिन एक शो का लगाना पड़ेगा। अब देखना, निष्काम कर्म क्या करेगा? मोह से मुक्त कर देगा। इच्छा ही नहीं है, फल ही नहीं है, तो मोह किस बात का? तो मोह से मुक्त कर देगा। मोह जब छूटा, लगाव टूटा, किससे? माया से। अब जब लगाव माया से टूटा, तो इसका परिणाम क्या होगा? बड़ा प्यारा परिणाम, बहुत प्यारा। आप में से बहुत लोग कहते हो ना, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं रहता है, चिंतित बहुत। अब देखना इसका परिणाम क्या होगा। जब माया से लगाव टूटेगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उस समय जो सुनने योग्य है उसे तू सुन सकेगा। क्या बात है, क्या बात है। 1,00,000 करोड़ का स्टेटमेंट है। उस समय जब माया से लगाव टूटा, लोग कहते हैं ध्यान नहीं दे, तो ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि माया में उलझे हो। जिस समय आपका लगाव माया से टूटेगा, उस समय जो सुनने योग्य है, अब आप क्लास में तो बैठे हो, टीचर पढ़ा रहा है और आपका दिमाग जूली में लगा हुआ है, क्योंकि आप दिमाग के गुलाम हो। आदमी खो जाता है, जूली में बैठा है। आप मंदिर में हो, दिमाग कहां बैठा कि बुआ के यहां शादी का फंक्शन चल रहा है यार, बड़ा मजा आ रहा होगा, हम ही नहीं गए यार। आप देखो, आदमी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसमें गाड़ी चला रहा है। माया से कितना बढ़िया सूत्र है ये सब। निष्काम कर्म मोह मुक्त कर देगा, क्योंकि इच्छा और फल की जरूरत ही नहीं। जहां फल की चिंता नहीं, वहां इच्छा नहीं। इच्छा खत्म, इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। जहां फल की चिंता नहीं, जहां फल है ही नहीं, वहां इच्छा कैसे होगी? इच्छा फल दोनों गायब, मोह गायब हो जाएगा। आप मोह से मुक्त हो गए, आपका माया से लगाव टूट गया। माया से लगाव टूटा, अब जो सुनने योग्य है, देखो, और सुने हुए उसे तू सुन सकेगा और सुने हुए के अनुसार वैराग्य को प्राप्त हो सकेगा। क्या बात है। वैराग्य मतलब यह नहीं कि अब हम स्त्री नहीं देखेंगे, एकदम देखेंगे, पर अब मां का भाव होगा। अब हम गाड़ी नहीं, हम भैया मर्सिडीज में नहीं बैठेंगे, एकदम बैठेंगे। कहीं जाना होगा और मर्सिडीज सामने होगी तो बैठेंगे। अब हम घड़ी नहीं लगाएंगे, अब हम घड़ी की इच्छा नहीं करेंगे कि हमको राडो पहननी है। कोई दे गया तो उसका सम्मान करेंगे, जरूर पहनेंगे। यह है वैराग्य। यह वैराग्य है कि जहां भी माया की सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, ले लेंगे। माया को भोगेंगे नहीं। ये देखो, ये माया जो है उसका भोग नहीं करेंगे। अब माया का भोग नहीं करना है ना, नो भोग। अब माया की सेवा की जरूरत जहां पड़ेगी, वहां उसकी सेवा ले लेंगे। स्त्री है, पत्नी है, सृजन करना है, सृजन कर लेंगे। हिंदुस्तान में पहले साधु सन्यासी जब किसी शादीशुदा महिला को वरदान देते थे तो कहते थे, जा तेरे 10 पुत्र हो और 11वां पुत्र तेरा पति हो। अब स्त्री भोग के लिए नहीं, अब महल भोग के लिए नहीं। एक सन्यासी एक राजा के दरबार में पहुंचा, कहा महाराज हमारा एक निमंत्रण मान लीजिए। क्या बताओ? कहा महाराज इसी महल में रहिए, कहीं जाइए मत महाराज। अरे साधु ने कहा ये कौन सी बड़ी बात, रहेंगे इसी महल में रहेंगे, चल तेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया, अब यहीं रहेंगे। अब जैसे ही राजा संत ने कहा कि मैं अब यहीं रहूंगा, राजा को तुरंत खटका। कुछ लोग होते नहीं है, आपने उनसे कहा भैया आपकी घड़ी बड़ी प्यारी है, ले लीजिए। आपने कहा लाओ, तब ठीक है दूसरी भिजवाते आपको खरीद के। अब लोगों के मन में है कि यार साधु सन्यासी को ना स्त्री चाहिए ना महल, माया चाहिए ही नहीं। तो कभी कभी मजाक में कि प्रभु तन मन धन सब अर्पित तुमको, तन मन धन मांग लो, देखो जान निकल जाए तुरंत। तो साधु ने, महाराज ने कहा कि मैं यही रहूंगा। राजा को बड़ा खटका कि ये कैसा साधु है जो महल में रहने के लिए कह रहा है। खैर 6 महीना बीता, तो जब राजा से बर्दाश्त नहीं होगा तो राजा ने साधु से कहा कि महाराज एक बहुत बड़ी चिंता है। बोले मुझे पता है, उसी दिन से चिंता है तुझे जिस दिन से मैंने कहा हाँ मैं तेरे महल में रहूंगा। हाँ बोले हाँ महाराज। और बोले चिंता यह है कि साधु ने माया को कैसे वर्ण कर लिया। बोले हाँ महाराज। तो बोले अंतर दिखाऊं? बोले महाराज दिखाओ। बोले घोड़ा निकालो, एक घोड़ा तुम्हारा एक घोड़ा मेरा, और फिर दोनों घोड़ा बैठे और लगे भागने। जब राज्य की सीमा पहुंची तो राजा ने कहा इसके पार में नहीं जा सकता, ये मेरे राज्य की सीमा है। बोले मेरी कोई सीमा ही नहीं। गुड बाय राजा।
तुम बंधे हुए हो, मैं मुक्त हूं। तुम बंधे हुए हो, मैं मुक्त हूं। वैरागी माया की सेवा ले लेगा, माया के भोग का त्याग कर देगा। दुनिया का सबसे महानतम सूत्र। जय हिंद, जय भारत।